अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब भट्टी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज अब तक। आज हम माशरती अलमिये का खोज लगाएंगे, जिसमें झूठी मोहब्बत, हसद और अंधे इश्क ने एक शख्स की जान ले ली। ये कहानी है एक शौहर के कत्ल की, जिसकी कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बीवी थी। मुलजमान ने कत्ल करने के बाद लाश को नहर में बहा दिया, लेकिन खोज ने तमाम हकायक सामने ले आया। 23 अक्टूबर की शाम 6 बजे लाहौर के इलाका ग्रीन टाउन में आसिफ नामी शख्स घर में काम करने का कहकर फैक्ट्री चला गया। पुलिस को इत्तला मिली कि आसिफ नामी शख्स अचानक लापता हो गया है और बीवी कैसरा ने गायब होने का मुकदमा भी दर्ज करवाया है। तफ्तीशी टीमें मौका पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे किए। फिर इंक्वायरी में ऐसे इंकशाफात हुए जिसने सबको चौंका के रख दिया। जब वो देखते हैं ताले लगे होते हैं, पीछे मेरा बेटा छोटा वहाँ पर वो भी चला जाता है, सिस्टर का बेटा वो भी चला जाता है। वो भी इधर दाइमा से पता करते हैं, कहते हैं हमें नहीं पता कुछ भी। फिर वो कॉल कर देते हैं मान भाई पे, यार ताले लगे हुए हैं, आसिफ का नंबर भी बंद हो गया हुआ है, तो क्या माजरा है। पुलिस आ जाती है। जब पुलिस आती है तो वो आसिफ की वाइफ उनको कहती है जी मेरे साथ झगड़ के आया हुआ कल का। आसिफ की वाइफ वहीं पे मौके पे पुलिस को कहती है जी मेरे साथ झगड़ के आया है। यानी शुरू से पुलिस को ट्रैप किया गया, गलत रास्ता बताया गया। गलत रास्ता बताया गया शुरू से ही। पुलिस कहती है फिर आपको ये तो घर का मसला है, आसिफ तो दाएं बाएं अगर ही हुआ होगा, किसी चीज़ के साथ चला गया होगा, आप पता कर लो। 23 को दिन में काम शुरू हो गया था। 12-1 बजे 23 को मैं थाने जाता हूँ। वो कहते हैं यार आप चेक चुक कर लो। फिर भी मैंने कुछ 2-3 घंटे में इधर उधर घूमा शुमा, पता किया, कुछ नहीं। फिर मैं और ये मेरा दोस्त ये हम दोनों फिर थाने जाते हैं। हम दरखास्त लिखते हैं, लिख के हम SHO के पास चले जाते हैं। दरखास्त आप अपनी मुद्दत में देते हैं कि अपनी भाभी की मुद्दत में, जो इस केस में दूसरी मुलजिम है? क्योंकि वो एक वहाँ पे मुलाजिम था, वो कह रहा यार पहले जो है ना बीवी का हक है, भाई बहनों का बाद में हक है, ये उनकी तरफ से होनी है। अच्छा, आप एप्लीकेशन दे देते हैं, FIR हो जाती है उसके बाद? मैं चाहता हूँ SHO को, यार ये मेरा मसला है। तो वो उसी वक्त 2 मुलाजिम तलब करते हैं। वो कहते हैं यार इसको चेक करो, कोई उतारा तो नहीं ले गया, कोई इदारे ने उठा लिया और आपको पता मामला दौर पे चल रहे हैं, सब अदारे चेक करो अपने सारे। वो दूसरी रात गुजर जाती है। सुबह मैं फिर जाता हूँ अगले दिन 10:30 बजे ठाणे, हम दोनों जाते हैं। वो कहते हैं जी नहीं किसी इदारे के पास नहीं है। मैं फिर नीचे SHO के पास आई तो मैं कहा जी नहीं है, अब क्या करना है? कहते पर्चा देना और क्या करना है। उसने फ़ौरन कहीं पर्चा दे, अगवा की दफात के अगवा 365 का उन्होंने कहीं पर्चा दे दी, अगवा का पर्चा दे, पर्चा हो जाता है। मकतूल आसिफ के भाई आरिफ अली का कहना था कि मुलाजिम रिजवान की कॉल आने पर मेरा भाई आसिफ फैक्ट्री चला गया। रात के तकरीबन 10 बजे रिजवान घर आया और वालदा को 5000 रुपए दिए, ये कहकर कि आसिफ कल घर आ जाएगा। भाई जो है ना 22 तारीख को यहाँ से गुजरगाह से गया 8 बजे सिस्टर की तरफ। उधर से 10:30 बजे उसको कॉल एक आती है कि साजी जल्दी आ जाओ। सिस्टर मेरी कह रही मैं सुन रही हूँ कि आवाज़ पीछे से आ रही है, साजी जल्दी आ जाओ। ये वहाँ से निकलता है, फैक्ट्री चला जाता है। उसके बाद वो हमें नहीं पता चला वो कहाँ पे गया। ये 22 तारीख का बात है, की रात को 10:30 बजे का वाक़या ये है, ठीक है। क्योंकि वो रात को जॉब करता है, रात को वहाँ पे काम करता है, दिन में लड़का काम करता है, रात को वो करता है, ठीक है। उससे सारी बात 23 को भी घर आना था। 12 बजे आ जाता है रूटीन में, कभी 2 बजे दोपहर को आ जाता है, कभी 3 बजे ही आ जाता है। वो सारा दिन घर पे नहीं आया। शाम को 10-10:30 बजे वो लड़का जो मुलाजिम है आसिफ का, रिजवान शाह, वो घर पे आता है, जो इस केस का मरकजी मुलजिम है। मुलजिम जो है वो घर पे आके वालदा को 5000 रुपये देता है। फिर ये आसिफ साहब ने भेजा है तो साथ कहीं काम किया हुआ है, तो कल तक वो आ जाएगा। ये इनको 15-20 मिनट यहाँ पे मुतमिन करके चला जाता है। मैं रात को घर पहुँचता हूँ 1 बजे। मुझे वालदा कहती है जी उसका पता करो, आया नहीं। मैं कोई बात नहीं, काम कर रहा होगा, सुबह आ जाएगा, ऐसी कौन सी बात है। वो कहती नहीं आप फ़ोन करो। मैंने फ़ोन किया आसिफ के नंबर, भाई के नंबर पर। फ़ोन उठाता है आगे से रिजवान, उसका मुलाजिम, यानी कि मोबाइल भी आसिफ का उसके मुलाजिम के पास, मतलब मोबाइल भी उसके पास है। वो फ़ोन उठाता है तो मैं उसको पूछता हूँ यार आसिफ किधर है। वो कहता है जी वो कहीं काम किया हुआ, कल तक आएगा। मैं फिर पूछता हूँ यार वो किधर गया है। वो कहता है कल तक आ जाएगा। मैं कहा यार तुझे पता मैं कौन बोल रहा हूँ? कहता नहीं। मैं कहा मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ, आप बताओ वो किधर है। वो कहता भाईजान वो कहीं काम गया हुआ तो सुबह तक आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ यार कोई बता दे मुझे, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है कि थाने का मसला मसला है तो घर पे नहीं बताना, तो मैं आ जाता हूँ। तौर पे कोई ऐसी बात हो जाती है तो नहीं बताते, घर पे नहीं बताता। मैं कहता उसको घर वालों को ना बता, मुझे बता, तो मैं आ जाता हूँ, आके मैं देख लेता हूँ, जो भी हल कर लेते हैं। उसने मुझे ऐसा मीठा
कि ऐसी गोली दी मुझे मीठी उसने, 15-20 मिनट मेरी बात फोन पे हुई। उसने कहा ऐसी बात ही कोई नहीं है, बेवकूफ़ बेफिक्र हो जाए, वो कहीं काम गया हो, सुबह तक उसने कल तक आ जाना है। मैं भी सो जाता हूँ। सुबह मैं तो सोया होता हूँ, सुबह मेरे उठने से पहले ही 7-7:30-8 बजे वालदा यहाँ से पैदल ही चल पड़ते हैं उसकी फैक्ट्री की तरफ। आसिफ की फैक्ट्री कहाँ पे? ये बागिया चौक के साथ अंदर जाके। किस चीज़ की? मिलिट्री की एक प्रिंटिंग नहीं होती लेडीज कपड़ों के ऊपर, वहीं पे ये रिजवान मुलाजिम था। वहीं ये दिन में जॉब करता था, वहाँ पे ये आसिफ रात को करता था। आसिफ की मशीन काम फैक्ट्री थी, छोटी सी एक यूनिट था, दिन में ये काम करता था, रात को वो करता था। काम ठंड स्लो थे तो वो कहते यार ज़्यादा लड़के नहीं रखने, चलो एक टाइम तुम करो एक टाइम मैं कर लेता हूँ। अच्छा, अब वकूए के दिन जब वालिदैन आपके यहाँ से वहाँ पे गया तो आगे देखते हैं ताले लगे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये एक पेचीदा केस था। इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ कि मकतूल आसिफ और इसकी बीवी कैसरा के दरमियान अक्सर झगड़े होते थे और कैसरा अपनी शादीशुदा जिंदगी से नाखुश थी। फैक्ट्री के करीब एक शख्स की इत्तला पर पुलिस ने रिजवान के दोस्त को गिरफ्तार किया, जिसने रिजवान के कजन का नाम बताया। पुलिस ने बंद रोड से कजन को हिरासत में लिया, जिसने बताया कि उस्ताद आसिफ अपनी शागिर्द के साथ भाग गया है। मजीद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने डिफेंस से रिजवान के बेनोई को भी हिरासत में लिया। यूं पुलिस ने चारों मुल्जिमान को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। तहकीकात में सामने आया कि कैसरा का ताल्लुक मकामी लड़के रिजवान शाह से था, जो कि आसिफ की फैक्ट्री में काम करता था। मुल्जिमान ने मिलकर आसिफ को कत्ल करने का फैसला किया। कहता कि मैं नशे दी गोलियां थी पहले, फिर उस तो बाद फैर मारिया, फिर इन बन्निया धरू के अगे लै गया, बाद में लाश फेंक दी, फिर बाद लाश फेंक दी हल्ला नहर में। अच्छा, ये और इसके बीवी के कहने पे ये मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। ये मुझे बताइएगा कि आपको आपकी भाभी की तरफ पहले से शक था? नहीं शक ये तो मुल्जिम ने बताया। ये शक तो कत्ल कर देगी, करवा देगी, इतनी लंबी बिलांग हमें पता ही नहीं था। ये था बद ज़बान है, परेशान होकर तो बाहर निकल गया होना है, या परेशानी थी हालत से, रोटी छोटी सी पका दी, कपड़े लड़ाई झगड़ा हर टाइम, कोई बंदा नहीं समझा फिर लड़ाई कर दी। इन्ना साल नहीं पता भी उत्थों तक पहुँच सकता, लेकिन मिलाकर उसने आपके भाई को कत्ल कर दिया। ऐसे पहले लड़ी है, उस बाद कहती रोदियाँ के हो जे मेरे घर से उसके भाई परेशानी पाई जाओ अपने करी आप आसम आसम तन मिलता हूँ आसम मेरे को मैं जाना आसम जाना, मैं असी फिर भी परेशान ना हो, असी आके हमें पागलपन मारती। ये तो रिजवान शाह ने किया, इसकी बीवी के कहने पे मैंने कत्ल किया कि कत्ल कर दे, करोड़ का काम है फैक्ट्री वो अपनी करो तो ऑलरेडी मैं बच्चा की माँ ऐसा है ही है, ले लाँगे आप तो शादी कर लाँगे, तो मैं महीने बाद अपने FIR वापस ले गया। रिजवान शाह दे बकौल, इनकी प्लानिंग पूरी इन्होंने बनाई नहीं थी आगे। रिजवान शाह दे बकौल, फिर इसको पकड़ा गया, इस्लाम तस्लीम किया। हाँ जी, मैं इसी पोजीशन में थी कि सबसे पहले उसको कत्ल करके बाद में घर से हिस्सा मिल जाए और फैक्ट्री भी ले ली जाए। कत्ल करके इसलिए कत्ल किया, कत्ल का इल्जाम ये लगाया कि ये उस्ताद लड़की लेके भाग गया, कहीं लाश मिल भी जाए, पता चल भी जाए, हमें हम कह गए कोई लड़की लेके भागा, किसी वालिदैन ने मार दिया होगा। यही अच्छा, क्या पुलिस ने आपको ये बताया है कि इस मुल्जिमा का कब से अफेयर चल रहा था? नहीं, ये नहीं बताया। वो कह रहा मेरा 7 साल से ताल्लुकात था, हमें नहीं पता। वो कह रहा रिजवान शाह, हमें तो 1 मिनट के लिए ना वो घर आता था ना, ये जाती थे भाई। 3 मुजरिम अरेस्ट है, 3 बंदे अरेस्ट है। कौन कौन? ये रिजवान शाह, उसका बनवई अली काला, 3 बंदे, एक और है उसका नाम नहीं मुझे पता। और पुलिस की तफ्तीश से आप मुतमिन हैं? तफ्तीश से मुतमिन बिल्कुल। जिस दिन शबाज साहब मेरे भाई के साथ भागदौड़ कर रहे थे वो अच्छे थे, लेकिन ये एक बंदे से काम ना चलता। पुलिस ने तफ्तीश की होती, आज 12 दिन हो गए हमें पता ना, में लाश मिली ना वो चीज़ मिली, वो मुजर मिला ना, सानू कोई चीज़ मिली ना भाई मिला। अब ये पता चला है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई, 12 दिन इस बात को हो गए, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। ये क्या कर रही पुलिस? ऐसे काम है पुलिस के? ये एक बंदा शबाज साहब अच्छा है, शबाज इस केस का तफ्तीशी अफसर शबाज साहब, वो मेरे भाई के साथ बहुत भागदौड़ कर रहा था, उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, उसे तामन किया है। लेकिन बाकी पुलिस कोई किसी सुबह दरवाजे के आगे पहुंची है, शाम को फिर कमरे में आई थी, फिर शाम को दरवाजे के, फिर बस इतनी जगह में घूम रही है, पता नहीं आ रहा है, पता सुहा करे तो आपका मिल जाए। कत्ल हो गया, सानू कितों मिलना है? मुजरम तक पहुंचो, मुजरम तक नहीं पहुंच रहे। हम असी ये नहीं कह रहे कि पुलिस खा लिया कुछ
ने पी लिया कुछ, ये पुलिस को पता है, ये हुकूमत पूछे कि क्यों नहीं आगे गाड़ी चल रही। मेरे भाई को पहले नशावर चीज खिलाई गई, फिर सर में गोली मार दी गई। हमें अंदाजा भी नहीं था कि मेरे भाई को इस तरह बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा। बाद में मुलजिम रिजवान ने बताया कि इसने आसिफ को इसकी बीवी के कहने पर कत्ल किया। मुलजिम रिजवान का कहना था कि इसका कैसरा के साथ 7 साल से ताल्लुक था। पुलिस ने अभी तक मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया। फैक्ट्री चले जाते हैं, ताला खोलते हैं, अंदर जाते हैं। वो कहता है वाशरूम में मैंने ना गोली का खोल फेंका है, जिसे कत्ल किया, जिसे फायर मारा, गोली का खोल मैंने वाशरूम में फेंका है। वहाँ से गोली का खोल हम निकालते हैं, इतना को वाशरूम यूज नहीं, उसके बाद दोबारा ताला लग गया, खोल मिल जाता है। खोल मिलने के बाद कहता है जी ये कचरा पड़ा हुआ है सीमेंट का, इसको साइड पे करवाएं। साइड पे करवाते हैं, नीचे वो खून ब्लड ट्रेस हो जाता है। ट्रेस हो जाता है। मेरी हिम्मत नहीं, वहीं पे फैक्ट्री में इन्होंने कत्ल किया। मेरी हिम्मत नहीं रही, मैं तो फिर बाहर आ गया। वो कहता जी ऐसे लेटा हुआ था, ऐसे चारपाई पड़ी हुई थी, इसको मैंने चाय में जो भी डाल के दिया, ये सो गया। पीछे मैंने यहाँ पे फायर मारा है इसको, फायर मारने के बाद मैंने इसको बांध दिया, ऐसे कत्ल करने के बाद बांध दिया। करने के बाद ऐसे बांध दिया है, गर्दन को रस्सा डाल के फाड़ डाल दिया है। तो फिर मैंने खींच के इसको ले गया हूँ एक कोने से दूसरे कोने पे। वहाँ पे जाके मैंने इसमें गद्दे के अंदर इसको लपेटा है। वहाँ पे वेलवेट का कपड़ा काफ़ी सारा पड़ा हुआ था, उसमें लपेट के मैंने रख दिया था। तो वहाँ से ब्लड स्लेट, गोली शोरी सारा कुछ बरामद करवा देता है। बरामद करवाने के बाद हम थाने चले जाते हैं। उससे फिर आगे पूछते हैं यार बता, वो कहता जी आसिफ की वाइफ को ले आए, आसिफ की वाइफ को ले आए, उसको सारा पता है। ये मुलजिम रिजवान ये इंकशाफ कर रहा है, कह रहा है जी आसिफ की वाइफ को लेकर आए। पहले कहता है जी मैडम को लेके आए, मैडम को लेके आए। क्या वहाँ तो मैडम काम ही कोई नहीं और करती, कौन सी मैडम की बात करता है जी। फिर कहता है ये आसिफ की वाइफ जो है उसको लेकर आए, वो सारा कुछ बता देगी। वो पुलिस वाला कहता है यार वो बता देगी, तू तो बता ना तूने क्या किया है। कहता है उसके कहने पर किया सारा कुछ मैंने, उसको पता है, हर चीज़ के नॉलेज में है, सारा कुछ उसको पता है। जिस दिन कहता है मैंने उसको 22 की रात को 12-23 की सुबह को मेरी से बात हुई है, मैंने कत्ल किया है, इसने करवाया, ये मेरे साथ है। और इनका ये कब से ताल्लुकात चल रहे हैं? ये तो हमें बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि वो तो कभी घर पे आया ही नहीं। इधर तो एक दो बार आया भी है, भाई दरवाजे तक आया है, कोई चीज़ दी है तो चला गया। इधर घर पे तो कभी नहीं आया। घर पे तो अभी फर्स्ट टाइम मैंने मुझे बताया गया कि वो आया 5,000 रुपये दे के गया, तो ये बात बता के गया। घर पे तो कभी आया ही नहीं वो। अब इनका चक्कर पहले सा था, अभी शुरू हुआ है, मुझे नहीं पता इस बारे में। पुलिस क्या कहती है आपको? पुलिस क्या कहना, पुलिस ने फिर उसको ले गई है, वो लेकर मौके पे ले गया है जहाँ पे उसने जाके डेड बॉडी फेंकी। के भाई आरिफ अली के मुताबिक पुलिस के आने पर भाभी ने बताया कि आसिफ मुझसे झगड़कर फैक्ट्री गया था। थाने के मुतअद्दिद चक्कर लगाने के बाद SHO ने अगवा के मुकदमात का रिकॉर्ड चेक करने का हुक्म दिया, मगर कुछ ना मिला। फिर इन्हें तफ्तीशी ऑफिसर शहबाज के पास भेजा गया। शहबाज के साथ आसिफ की फैक्ट्री गया, जहां बार बार तलाशी के दौरान एक जूता, आसिफ के ऐनक और कुछ रसीदें बरामद हुई। इन्हें शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस ने बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी। नाज़रीन, मुलजिम बहुत शातिर था। हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए कई कहानियां सुनाता रहा। कभी कहता रहा कि आसिफ पेशावर गया दूध का कारोबार करने के लिए, कभी कहता रहा कि आसिफ का किसी लड़की के साथ कोई इश्क था। मुमकिन है कि आसिफ उसे लेकर भाग गया, लेकिन पुलिस ने असल हकायक सामने ले आई। बच्चा लेके मैं ऊपर है, शहबाज SI ऊपर। अब आप इन्वेस्टिगेशन में चले गए? वहाँ चले गए। शहबाज इससे पहले बजाता हूँ, मैं कहता सर ये मेरा मामला आता है। वो सिविल में बैठा होता है, वो ऐसे पर्चे को देखता है 2 मिनट के लिए, वो खड़ा हो जाता है, कहता भाई जब चले मौके पे लेके जाना। मुझे मौके पे हम ताले खोलते हैं, अंदर जाते हैं। अंदर हमें कुछ खास कुछ नहीं मिलता, हमें कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिलते कि हमें दूसरी तरफ जाएं। फिर आ जाते हैं। 3 बार शहबाज मेरे साथ ही है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। चौथी बार मेरा एक दोस्त बाहर ही खड़ा हुआ है, फरूक,
वो कहता है यार ये बूट किसके बड़े हुए हैं। फिर फैक्ट्री के अंदर मैं बूट की तस्वीर लेता हूँ, घर पे भेजता हूँ, घर वाले कहते हैं तो यही तो बूट वो पहन के गया हुआ है। आसिफ शहबाज साहब शुरू हो जाते हैं, फिर तफ्तीश अपनी करना। हाँ, बूट देखते हैं, वहाँ बारीकी से चेक करते हैं चीज़ें। फोरेंसिक टीमों को नहीं बुलाया? नहीं, उनको नहीं बुलाया, वो अपने तौर पे चेक कर रहे थे, क्योंकि ऐसा तो पता ही नहीं था कि ये मामला तो है। वो हम ढूंढते एक अलमारी पड़ी थी, उसके पीछे हम देखते हैं तो कुछ कागज़ हमें मिलते हैं वहाँ से। 17 तारीख की आसम ने अंक चेक कराई मुगलाई से, वो मिलती है। 18 को उसने कुछ सामान खरीदा, 19 को चीज़ खरीदी, 20 तक की रसीदें उसकी जेब में जो थी वो वहाँ फेंकी गई थी। हम कार्रवाई शुरू कर देते हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर से राइट लेफ्ट से पता करते हैं। एक बंदा हमें मिल जाता है, वो कहता है जी इस जो लड़का आपके पास काम करता है इसका एक दोस्त है, वो इसी लाइन में सीधा आगे जाकर नवाज बोर्ड में एक फैक्ट्री में काम करता है। वही मुलजम जो इसमें था कि कोई और बंदा? नहीं, इसके मुलजिम का कोई दोस्त, कोई आगे दोस्त जी, वो वहाँ पे काम करता है, उसको पता होगा ये कहाँ पे है। हम कोई 5-6 चक्कर उस फैक्ट्री के लगाते हैं, मैं पुलिस के साथ। फिर पता चलता है जी वो रात को 8 बजे के बाद ड्यूटी ज्वाइन करता है वहाँ पर, उस फैक्ट्री में। हम फिर जाते हैं 8:30 बजे उसी फैक्ट्री में, वो हमें मिल जाता है। हम उसको पकड़ते हैं, शहबाज साहब को पकड़ते हैं उनको। वो कहता है ये भी मेरे साथ होता है, इसको ये भी उसका दोस्त है रजवान शाह का। ठीक है, हम दोनों को ले आते हैं, दोनों को लाते हैं तो रास्ते में वो पूछते हैं। फिर वो एक बताता है जी इसका कज़न एक है बंद रोड पे, वो भी यही काम करता है मिलिट्री का ही। शहबाज साहब कहते हैं यार गाड़ी घुमाओ उधर। हम चले जाते हैं बंद रोड पे, उस फैक्ट्री को पहुंच जाते हैं, वहाँ से उसको भी पकड़ लेते हैं। मकतूल के भाई आरिफ अली के मुताबिक महकमा जंगलात के एक मुलाजिम ने लाश देखकर चौकी इंचार्ज को इत्तला दी। पुलिस कार्रवाई के बाद लाश कब्रिस्तान में दफन कर दी गई। कब्रिस्तान इंतजामिया की जानिब से तस्वीर देखकर पहचान किया कि ये मेरा भाई है। डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई, मैं बताता हूँ। वो अल्लाह नहर पट्टों के पास, वहाँ पे उसने जाके डेड बॉडी कहता मैंने फेंक दी है। वहाँ पे महकमा जंगलात वालों को नजर आता है सुबह दिन की रोशनी में, वो अल्लाह चौकी को कॉल करते हैं, वो पुलिस आती है, वो डेड बॉडी लेती है, वो तो उसका पोस्टमार्टम करवाती है। पत्तों कोई हॉस्पिटल है सरकारी कौन सा, वहाँ से उसका पोस्टमार्टम करवाती है। करवाने के बाद लावारस करके वो कब्रिस्तान की दूध में जो दफना देते हैं, कब्रिस्तान में जो बेटी बड़ी होती है उनको दे देती है, वो वहाँ पे दफना देते हैं। अल्लाह चौकी वाले हमें तस्वीरें दिखाते हैं, भाई ये पहचान लो ये आपका, हम पहचानते हैं, हम कहते हैं यार ये तुम्हारा भाई है, ठीक है। उसके बाद अभी तक मुझे जो है उसकी रिपोर्ट जो कहते हैं उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे अभी तक नहीं बताई गई, मुझे नहीं, मेरे पास अभी तक कितने दिन 22, 23, 24, 25 वो कहते हैं हमने दफनाया है। अभी तक 25 से आज 3 तारीख में हो गई है, अभी तक मेरे पास वो उसकी रिपोर्ट नहीं है। कितने मुल्ज़मान इसमें गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है? मरकरी मुल्ज़मान तो 2 जो हमें, एक रिजवान और एक आपकी भाभी, एक जो कैसरा बीबी जो है आसिफ की वाइफ। इस केस में मुद्दई भी कैसरा बीबी थी। क्या पुलिस ने अब ये केस अपनी मुद्दईयत में किया या आपकी मुद्दईयत में किया? अभी तक केस किसी उन्होंने नहीं किया, ना मेरा भी बयान लिया, मैं कह रहा था ये मेरी मुद्दईयत में करें, अभी उन्होंने नहीं किया। कैसरा की शादी को 12 साल हो चुके थे, 3 बच्चे हैं, मगर कैसरा का रवैया खानदान के साथ भी ठीक ना था और घर में मियाँ बीवी अक्सर लड़ते रहते थे। आसिफ सोचता था कि माजूर बेटे की परवरिश कौन करेगा अगर बीवी को छोड़ दूं। मुलजिम घर में दाखिल नहीं होता था और सिर्फ अशिया देखकर चला जाता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने फैक्ट्री और घर पर काबिज रहने का प्लान बनाया था और आसिफ को धोखा देकर कत्ल किया। ऐसा वो शादी तो 10-12 साल हो गए तकरीबन मैक्सिमम। ठीक है। 3 बच्चे हैं इसके, एक बच्चा 9 साल का है, वो अब नॉर्मल है, वो चल फिर नहीं सकता। एक बेटी 6-7 साल की है, एक बेटी 1.5 माह की है, अभी 1.5 माह हुआ। नहीं सर, शक नहीं किया हमने, शक वाली बात ही कोई नहीं थी। झगड़ा जरूर दिन को था, झगड़ा शुरू था, ये रोज़ लड़ते थे, रोज़। हमारे साथ भी इसका रवैया ठीक नहीं था। कैसरा बीबी का आपके साथ भी, माँ बाप के साथ रवैया ठीक नहीं था, लेकिन हम इग्नोर करते थे यार चलो इसका चल रहा। वो बोलता है भाई यार मजबूर बेटा मेरा, इसको छोड़ के क्या करूँगा, ये इसको कौन पालेगा।
हम भी मजबूर थे, चलो यार सुन लेते, इग्नोर करते थे यार, चलो कोई बात नहीं। इस तरह का चक्कर ये तो हमारे वहम गुमान में नहीं था कि ये किसी के साथ टच करेगी। जब फैक्ट्री में उसकी जॉब लगी ना 8 माह कबल, तो वो घर के अंदर तो एंट्री है ही नहीं उसकी। मुलजिम की घर में कोई एंट्री नहीं थी, गेट नहीं आना उसके, चीज़ बेची है या चीज़ लेके आनी है, जो नॉक करना है मान दे देना या उसने करा देना है। पहली बनाई कि इसको साइड पे करते हैं, फैक्ट्री तुम संभाल लेना, घर में हिस्सा तो मुझे मिल ही जाना ऑलरेडी, बच्चे को साथ बुला सकते। तो फिर बाद में हम मौका मिल के हम शादी कर लेंगे। पर्चा मैंने दिया अपनी मदीयत में, तो आसफ अली तो दाइबा हो गया ना, दरिया में नहर में फेंक दी, वो चला गया, मिलेगा नहीं, तो मैं अभी केस वापस ले लूँगी। अब 3 चीज़ होगा मदीयत, मेरा भाई छोटा भाई आर्फ करेगा जी, अभी हुआ नहीं है, करेगा। मकतूल आसिफ की बहन साजिदा ने बताया कि आसिफ की बीवी रोज इससे झगड़ा करती थी। शादी के 12 साल में से 4 साल वो मैके में रही। वालिदा के कहने पर आसिफ और इसके भाई आरिफ बीवी को वापस लेने गए। घर आने के बाद बीवी ने ना खाना देती और ना कपड़े धोती थी। पहले बिल्कुल कोई वाकया नहीं हुए, लेकिन घर में किसी जी नाल रवैया ठीक नहीं था, नहीं अबू नाल ठीक था, नहीं हम अपने घरों से आती, हमारे साथ भी नहीं, भाभीयों के साथ, भाइयों के साथ, किसी के साथ नहीं था। कितना अर्सा हो गया था इसकी शादी को? 12 साल हो गए। और 12 सालों में उसका रवैया ठीक नहीं था? हाँ जी, 12 साल हो गए। 4 साल तो रुस के बैठी रही है, नाराज होकर चली गई ना, मियाँ ना बस वैसे ही चली गई, तो भाई लैन गया तो नहीं आई। असी आख्या अज आँदी कल आँदी, अजे करदे 4 साल पै गए, वो नहीं आई। फिर अदालतों के खर्चे कर दावा हो गया, 2 बच्चे सी, तो नहीं आई। क्योंकि आसिफ का एक बेटा नॉर्मल है, हाँ उसने वही खुदा तरसी की कि हाँ जी, खुदा तरसी की ना कि मेरा बेटा है, जब और शादी करूँगा तो वो भी बच्चे वाली मिल रही थी। असी आखा नहीं, असी नहीं, अम्मी ने आखा नहीं, मैं पुत्र, मेरी पोतरी है, मेरा पोतरा है, खुदा खोफी करके तू मेरा पुत्र उन्होंने ही लाया, अपने ही लाया। उन्हें कहा मां जिथे कदे लंघदी मैंने मिलती है, मां रोंदी है, तो मखरे मां सोरगी होवे, अम्मी ने चाह तू ना कोई 4 बंदे विच पा दे, लाया जाके, तो मेरा भाई लाया तो हमसे का हमारे से कोई बंदा नहीं गया, अम्मी गया, अबू गया ने, ते आ बड़ा भाई मेरा आरफ गया है। क्या है ने वो छोटी भाभी ने, उसने आन के इस्तकबाल पता बेटे ने उसने उसका किया, सब कुछ जो किसी ने पकाया खाता, जो उन्होंने चाहिए पका के पूरे हफ्ते राशन दिया इसको, तो लेकर उसके साथ भी नहीं रवैया ठीक था। उसके इधर गाड़ी खड़ी होती है उसके मियाँ दी, उसको तोड़ देती है, बेटा साइकिल खड़ा करता उसको तोड़ता है। भाई मेरा बाहर होता सी, ना रोटी ना पानी, कोई नहीं। 4 साल गई रही, 4 साल मैं कपड़े धो के देती रही, मैं खाना देती रही, सब कुछ मैं करती रही, कि मेरी माँ नहीं कर सकती। तो भापियाँ फिर अपने घर वालियाँ फिर नहीं अच्छा लगता, नहीं जिन्होंने कौन से खाता था, तो मैं भाई को पका के देती, धो के देती थी। फिर आ गई है, फिर उन्हें मेरे भाई को नहीं कपड़े धोते, नहीं इस्त्री किते, नहीं कोई खाना दिया, कुछ नहीं मेरे भाई को दिया। तो अम्मी ने फ़ोन करना, उन्हें कहा पुत्र, मैं कहा आसिफ चला गया है, कहाँ फैक्ट्री ने पुत्र चला गया है, तो बुत खा के कुछ ही नहीं गया। मैं कहा उठी नहीं आने, नहीं पुत्र उठी नहीं गई, मुद्दी बैठ के सुती उठी नहीं गई, तो पुत तू रोटी भरा लो आई मारी, मैं रोटियां बनाइया ने, फोन किया, उन्हें कहा बाजी मैं मशीन चलाई, मेरे को टाइम नहीं गा, तुम ऐसा करो जो बनाया रोटी बना के ना, तो मेरा बेटा है तो इनके हाथ में रोटी बनाई है, साग बनाया, मैं बना के भेजा है, मेरे भाई ने खाधा है, मुझे भी दिली सुकून होया है, मेरे भरा ने खाना खाया है, तो हमें भी सुकून हो गया है। तो लेकिन नहीं, मेरे भाई को नहीं खाना, नहीं कुछ चीज़, उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं। उसकी अच्छा, ये जो मुलजिम है इसका रिजवान, हाँ जी, क्या इसका घर आना जाना था? पहले भी कभी कोई आया? नहीं, घर आना जाना है, एक मरतबा पहले आया है, घर कुछ अम्मी को देने भाई ने भेजा था, तो जहाँ हूँ भाई का कत्ल करके गठली बन के ये साथ ही कैसरा बन के ते आया है। मेरे भाई की मोटरसाइकिल उसके पास, मेरे भाई का मोबाइल उसके पास, मेरे भाई का जो कपड़ा सारा उसने पैकिंग कर लिया ना। अम्मी को 5000 रुपया दे गया है भी माँ जी आप 5000 रुपया है, तो तुसी मेरे माँ हो, तुसी मेरे सब कुछ, तुसी मैनू बीमार शमार हो गए, तो मैं आसफ कह उस्ताद कह गया ही मेरी अम्मी का ख्याल करना है, तो माँ जी को दुआ दारू कुछ लिया है मुझे दसना। अम्मी ने आख्या पुत्र अल्लाह तेनू तंदुरुस्ती दे, मेरे पुत्र आंदा मेरे पुत्र है ने, मैंने पूछा नाले मैं क्यों तेन फोन करांगी, तो तेरे को आसफ नाल गलत करा मेरी, तो उन्हें आख्या जी आसफ का मोबाइल मेरे पास है, गल किस तरह होएगी, तो कोई नहीं माँ जी कल शाम को आ जाएगा। अम्मी को दिल सुकून नहीं होया। बेटा दूसरा आया, अम्मी ने उसको बताया बेटा ऐसे आया मुंडा पैसे दे गया है, तो आप उससे बात करो। अम्मी ने आंदा मम्मा की क्या हो गया है, वो कौन सा बच्चा है, आ जाएगा। अम्मी ने आख्या पुत्र तू कर ला,
उसने कॉल की है आसिफ के मोबाइल पे, तो रजवान शाह ने उठाई है। रजवान शाह उठाई, उसने पूछा भी आसिफ से बात कराओ, तो कह रहा है भैया आसिफ नहीं है, आसिफ कहीं काम गया है, तो उसका मोबाइल ही मेरे पास है, उसकी बाइक भी मेरे पास है, वो नहीं है। फिर उन्हें कहा आपने मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? नहीं, उन्हें कहा मैं उसका भाई बड़ा, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये कोई झगड़ा हुआ है या किसी के साथ है या पुलिस का कोई चक्कर बन गया है, तो चलो नहीं घर में दसना चाह रहे हो तो मैं आ जाना, मैं निबेड़ लेना। तो उन्हें कहा नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान ना हो, टेंशन ना लो, उस्ताद आ जाएगा। ऐसे करदे सानू साडा भाई वो खा गए ने। तो बाद में पता चला कि हाँ जी, आपकी भाभी भी इसमें इन्वॉल्व है। हाँ जी, भाभी भी साथ थी। इसने भाई बाजी का पता लेने गया है, उत्थे बैठा है, रजवान शाह की कॉल गई है भाई को, उस्ताद कहाँ? उन्हें कहा मैं पिंडी स्टाफ पे, उन्हें उस्ताद जल्दी आओ, कितनी देर? उन्हें मैं अद्धे घंटे जाना पे, अद्धे घंटे पहले ही करमाला उठ पाया भी शायद को पार्टी आई है, तो उठ पाया, इतने आया आंदे उन्हें चाह शाह को जो भी बनया पाया उसको दी गया, वो चल ले उसे बैठ गया। रजवान शाह ने मशीन चलाती है, दे के ना उसको मशीन चलाती है, तो भाई को थोड़ा उसे भाई गिर गया है, मेरा चारपाई घर सिल गया है, गद्दा फोम का घर सिल गया है, ऐसे का मुद्दा लेट गया है। उसने गोली मारी इधर, यहाँ मारी मेरे भाई को गोली, सर पे गोली? हाँ जी, यहाँ गोली मारी है, मार के फिर उसकी ना वो ये मूछें उतारी सारी, फिर उसके ये बरबट्टे उतारे उन्होंने, उतार के यहाँ गोली मारी है, तो वहाँ वो बरले भाई के दरवाजे तिन्नी लंबाई है उसकी फैक्ट्री है, उधर खींच के फिर लाश को लपेट के, हाँ जी, उसका रस्सा बन गया, खींच के उत्थे ले गया, उत्थे जाके कपड़े बिछा के उसमें बांध के गठली बनी, बांध के मेरे भाई का कपड़ा से वेलवेट का गद्दे में बलेटा, मुझे वेलवेट के कपड़े में लेट के उसकी गठली बन के रख के, ते अम्मी को फिर आया 5000 रुपया बेटा तो नहीं सामने मिलना, वो नहीं मिलना, चला गया, वो तो चला गया, मेरा बेटा तो चला गया, और नहीं मैं मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा नहीं आ सकता, और सब बड़ा मोटा थोड़ा स्कूल होएगा जी, उसका साथ मिल जाएगा जी, मेरे बेटे को गोली मारी है, गोली बजनी चाहिए और मरना चाहिए। मैं वज़ीर आला पंजाब से अपील करता हूँ, आप कहती हो जी मैं पंजाब की माँ हूँ, आपके बेटे को एक बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है और आपके दूसरे भाई इंसाफ मांग रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें इंसाफ दिया जाए। जैसे इन लोगों ने वहशियाना तरीके से हमारे भाई को मारा, बेदर्दी से मारा, मार के नहर में फेंक दिया, उसकी निशानदाही मिटा दी, वैसे ही इन दरिंदों के साथ होना चाहिए। और इन नवाज से मेरी अपील है कि मुजरिम को सख्त सख्त सजा दी जाए, हमें अदालतों के चक्कर में ना घसीटें, इनको फिर इनका फैसला कर दें, तो हम नहीं चक्कर लगा सकते अदालतों के, भाई छूटेगा बीच और मदद करेगा, मेहरबानी करके इसको अंजाम तक पहुँचा दें। मरियम नवाज से अपील हमारी, सानू इंसाफ दे, हमारे भाई जैसे हमारे भाई के साथ हुई ऐसे इसके साथ होनी चाहिए, हमें कोई नहीं भाभी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। खोज अब्तक के मुताबिक ये कहानियां हमारे माशरे की कमजोरियों को अयां करती हैं। जब मोहब्बत का गुस्सा एक शख्स को कातिल बना देता है तो ये एक शख्स के जवाल का नहीं पूरे माशरे का जवाल है। आइए अपनी जिंदगी में मोहब्बत, एतमाद और बर्दाश्त को फरोग दे, क्योंकि नफरत की आग जिंदगियां निगल जाती है। शोएब भट्टी और खोज अब्तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।